Hello everyone, I'm Dipti and you're watching my channel Academy for Excellence. So, I have a question, okay, before the starting our topic. I have one question for you that my friend, मेरी एक दोस्त है, उसे एक रूम बनवाना है छोटा सा, ओके, तो उसमें क्या है कि उसके पास ना 3 कंडीशंस है रूम बनाने की 3 कंडीशंस है, यू कैन से 2 कंडीशंस है उसके पास। कंडीशन क्या है पहले सुनते हैं। उसके पास जो रूम बनाना है उसका जो एरिया है वो चाह रही है क्या कि 300 मीटर स्क्वायर एरिया का बनना चाहिए हमारा वो रूम। और कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन तो ये एरिया वाला, ठीक है, कि एरिया जो होगा वो 300 मीटर स्क्वायर का होगा और जो लेंथ होगा वो ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज्यादा होगा, ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज्यादा। इट मीन्स वो क्या बोल रही हैं कि लेंथ हमारा विड्थ हमारा जो भी हो, सपोज करते हैं कि विड्थ x है, ठीक है, तो जो लेंथ होगा वो विड्थ के डबल से 1 मीटर ज्यादा। इट मीन्स लेंथ क्या हो जाएगा, डबल प्लस 1। ओके, नाउ टेल मी कि मेरी फ्रेंड को कौन कौन सा मेजरमेंट का कितना कितना मेजरमेंट का लेंथ या फिर ब्रेथ कितना मेजरमेंट का होना वो ले, ठीक है, कि उसका जो एरिया फॉर्म हो जब रूम का वो 300 मीटर स्क्वायर के मतलब अंदर बन जाए। ये है उसका प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ओके, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते है ना। तो रिजॉल्व कैसे करें? मैंने कहा देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया चाहिए आपको 300 मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एरिया इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, और एरिया होता क्या है, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 300 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या है x। ओके, नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस it will become 2x square plus x equal to 300 meter square. Yes ना? Now अगर हम उस 300 को इस तरफ ले आते हैं -300 and then equal to 0, अब ये जो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है, हम तो यहाँ फाइंड कर रहे थे लेंथ और ब्रेथ, पर हमारे पास ये कुछ ऐसा इस तरह का इक्वेशन दिख गया। ये क्या है भाई? तो हमें यही तो जानना है कि जो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो आज हम लोग इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये प्रॉब्लम मेरी फ्रेंड की थी, बट कहीं ना कहीं हम लोग जरूर उसकी हेल्प करेंगे लेंथ और ब्रेथ निकालने में। तो पहले जान लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते ही है क्या, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं हम यहाँ से x के वैल्यूज को। तो आपको तो पता है, देखो जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें जो हमारे टर्म्स हैं, टर्म्स कितने 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। जो हमारा a b एंड c है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये इक्वेशन है, ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ये यहाँ जो x दिख रहा है, x वो क्या है, वेरिएबल है। आपने इक्वेशन पढ़ रखा है ना,
कांस्टेंट वेरिएबल आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होगा, ये मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। अगर नहीं है चलो 2 लाइंस में हम समझ लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू जिसका एक ऐसा वेरिएबल मींस व्हाट, जिसका वैल्यू वैरी करे, ठीक है। इट मींस वो चेंज होता रहे। लाइक जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के जितने सारे लेटर्स है, जनरली वी यूज इन वेरिएबल्स दैट लेटर्स। कांस्टेंट टर्म इट मींस जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। तो हमारे मैथ के जितने भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट में आते हैं क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। जहां 2 लिखा हुआ है इट मींस वो 2 ही है, आप उसको 3 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हमेशा आपका इसी फॉर्म में होगा, ऑलवेज इसी फॉर्म में। अगर नहीं है तो पहले आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। मैंने ये जो स्टोरी है मैंने आपको क्यों सुनाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग जानेंगे, ठीक है, धीरे धीरे जानेंगे, बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। बट ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कुछ यही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो एनसीईआरटी आपका बुक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, ओके, उसमें क्या है कि जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, उसमें क्या है, उसमें बस यही पूछा है जो कि 1 मार्क्स का आता भी है जनरली, स्टेट वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, सो आपको बताना होगा कि वो जो है इक्वेशन गिवन है वो आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर, ये शो करने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। द क्वेश्चन इज एनसीईआरटी आपका जो एग्जाम एक्सरसाइज 4.1 है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। द क्वेश्चन इज x plus 1 to the whole power. The question is x plus 1 to the whole square equal to 2 multiplied by x minus 3. 2 multiplied by x minus 3. This is our question. And the question है क्या कि आपको बताना है, चेक करना है, ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, सो चेक करते हैं। बस यहाँ कुछ नहीं है, बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, आप सिंप्लीफाई करो इसको। तो देखो यहाँ पर क्या हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखा होगा, है ना, क्लास 9th में ऑलरेडी इट इज गिवन। सो यहाँ आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज ना होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो हम इसी फॉर्म में इसको स्प्लिट करते हैं। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 2x माइनस 2 इंटू 3 6। नाउ अगर हम इन सारे टर्म्स को इस साइड ले आते हैं लेफ्ट की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये क्या बन जाएगा, देखो प्लस 2x माइनस 2x इट विल बी कैंसल। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप बताएंगे यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, yes or no. Now this is the quadratic equation of, this is the general form of the quadratic equation. Just relate it here. आप relate करिए, ax square in place of a here is 1, yes ना, ax square plus bx. So यहाँ x वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, it means यहाँ x वाला टर्म क्या हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर आपको ये बोला जाए कि जनरल फॉर्म में इसको आप लिखो, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। सो ए की जगह 1, इन द प्लेस ऑफ बी हियर इज 0 एंड इन द प्लेस ऑफ सी हियर इज 7। सो ये हमारा जनरल फॉर्म में ये एकदम फिट बैठ रहा है,
इट मीन्स यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड मुझे यहां तक पहुंचने के पहले मुझे कुछ और क्लियर करना चाहिए था जो कि छूट गया ना. अभी मैं क्लियर कर रही हूं, ध्यान से सुनेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ऑलवेज द हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो ऑलवेज 2 होगा. ओके, ऑलवेज 2 होगा हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का. तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें यही बताएगा ये हाईएस्ट पावर. और दूसरी चीज है, एक टर्म आता है डिग्री. एक टर्म आता है डिग्री. ये डिग्री क्या होता है? ये डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. सो हाईएस्ट पावर of variable. So in case of quadratic equation, the degree will be 2. If we will talk about cubic equation, cubic equation it means अगर हमारा highest power जो वो 3 हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है. अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 है वो लीनियर इक्वेशन होता है. You have already studied in earlier classes about linear equations. Okay, now we are studying here about quadratic equation. It means the highest power of the variable will be 2. And if we talk about highest power of variable will be 3, then that equation will be cubic equation. So cubic equation के टाइम पर जो हमारा डिग्री हो जाएगा, डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा. And in quadratic equation, the degree is 2. So what is degree? Degree means highest power of variable, which is 2 here, which is 2 in quadratic equation. So I hope it is clear. I hope ये आपको clear हुआ होगा. ठीक है, तो हमारा जो NCERT का जो 4.1 है उसे हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे. ओके, सो ये इंट्रोडक्शन था बस. ठीक है, अगर कुछ छूट गया हो तो मैं बाद में मेंशन कर दूंगी. ठीक है, बट इट इज सफिशिएंट फॉर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 4.1. इट इज इनफ. ओके, सो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का. क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया यहाँ पर. ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे 2 से. ठीक है, ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. एक छोटी सी मेरी एक कोशिश है. ठीक है, अगर कुछ छूट गया हो तो मैं मेंशन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में. ओके, देन